अगला क्वेश्चन है जो है हमारा कि हेल्थ इंश्योरेंस ना होने पर क्या करें। जैसे कि बहुत से जरूरतमंद लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है? देखिए, अगर आप के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो यही है कि अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख करें। क्योंकि अगर आपके पास टू बिगिन विथ पैसा नहीं है, होता ये है कि नॉर्मली 50 से 70,000 80,000 की अमाउंट लोगों के पास होती है और हम्म। वो किसी प्राइवेट में पहले ही खर्च कर देते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाएँगे तो वहाँ पर भी कुछ अमाउंट आपको लगती है। तो अब ये होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी वो इलाज नहीं करा पाते क्योंकि पहले ही उन्होंने प्राइवेट का अमाउंट खर्च किया है। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप जितना मुमकिन हो सके प्राइवेट को अवॉइड करें। हम्म। दूसरा, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोगों के ज़हन में डर लगा हुआ रहता है, कैसा इलाज होगा, क्या होगा? तो देखिए कि आप एक बात को समझ लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेयर्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। जैसे बेसिक से अगर शुरू करें तो इंटर्न है, उसके ऊपर हाउसमैन है ना? हाउस ऑफिसर है, एचओ है, फिर उसके रजिस्ट्रार है, उसके बाद वहाँ पर लेक्चरर्स है, फिर प्रोफेसर्स है, फिर उसके बाद एचओडीज़ है। तो बिल्कुल। इतने मल्टीपल डॉक्टर्स एक पेशेंट के अंदर जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस बात की चांसेस कम होते हैं कि आपको कि ट्रीटमेंट में कुछ लैप्स हो। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी आपको ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वहाँ पर आपको कुछ बेहतर ट्रीटमेंट मिले। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको रिफ्यूज़ किया जा रहा है या मना किया जा रहा है, तो आप देखिए कि कोई अगर अच्छा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम्म। आपका इलाज करवा सकते हैं, तो आपको वहाँ पर रुख करना चाहिए। फिर उसी के साथ मेडिकल कॉलेज भी इनके बीच में आते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसके बीच में मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पर भी ठीक-ठाक पेशेंट्स का जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनिटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं हम्म। और जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट्स को जो रेट में देते हैं, वो बहुत ही कम रेट है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे करीबी डॉक्टर थे, उनकी लड़की यूएस में थी, उसको फ़ीवर आया। फ़ीवर आने के बाद उसको वो फ़ीवर 1 महीने तक रहा और तकरीबन 98 लाख रुपए के वहाँ पे यूएस इंडियन कन्वर्जन करेंगे, तो उन्होंने टेस्ट करवाए 98 लैक्स के और उसके बाद वो फ़ीवर ऑटोमेटिक चला गया। अच्छा। वो चूँकि उसका वहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज था, वो हम्म। अमाउंट कवर हो गई, थोड़ा बहुत उसको ऊपर देना पड़ा। इंडियन सिनेरियो के अंदर आज पेशेंट्स को समझना चाहिए कि प्राइवेट हेल्थ केयर भी जो आपको जो ट्रीटमेंट जो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत ही बेस्ट पॉसिबल केयर है। लेकिन हमारा परसेप्शन वैसा अनफॉर्च्यूनेटली नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की अफोर्डेबिलिटी उससे बड़ा इश्यू है कि राइट। जितना प्राइवेट सेक्टर उसको अफोर्डेबल बना पा रहा तो जैसे आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, चैरिटेबल हॉस्पिटल, है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और चैरिटेबल हॉस्पिटल का क्या डिफरेंस है और कहाँ बेहतर है, कहाँ जाना नहीं, चाहिए? देखिए, अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी अलग-अलग सतह के हॉस्पिटल, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे सच में बहुत अच्छा हम्म। ट्रीटमेंट मिलता है और जहाँ पे जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो पर्सनल केयर देते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मिले। हम्म। बॉम्बे में इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर जैन लोगों के हॉस्पिटल्स हैं, है ना? मुलुंड में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में भी लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये रहता है कि अक्स वहाँ पे अक्सर ये होता है कि बेड्स उनके फुल होते हैं और वेटिंग होता है। हम्म। तो जब पेशेंट क्रिटिकल है तो फिर पेशेंट क्या करे? तो अल्टीमेटली उसको फिर या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट में आना है। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों की सोच, मतलब मुमरा में एक बड़ी पॉपुलेशन है, हम्म। सोचना चाहिए कि एक अच्छा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आप कैसा खड़ा करें। ये भी एक कम्युनिटी की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है। जी। और सर, सरकारी योजना बहुत सारे हेल्थ को लेके हैं, उसके बारे में आपका क्या? हाँ, देखिए, सरकारी योजना के बारे में लोगों को मालूमात होना चाहिए। जैसे अभी आयुष्मान भारत जो जी। योजना चल रही है, हम्म। उसके अंदर बहुत सारे, सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे चीज़ों के इलाज काफ़ी ऑलमोस्ट फ्री में हो जाते हैं, है ना? हम्म। तो पेशेंट को लेकिन उस योजना का लाभ उठाने के लिए उसका राशन कार्ड और आधार कार्ड पे नाम मैचिंग होना चाहिए। फिर उसी के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन पहले बराबर की हुई होनी चाहिए। हम्म। जो डिज़ीज़ हम योजना में लेके जा रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टिगेशन का भी जो कॉस्ट है, वो बहुत बड़ा है ना? अगर आप कोई पथरी का इलाज करना चाह रहे हैं, तो कभी-कभार वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट माँग रहे हैं या कैंसर का पेशेंट है तो पेट स्कैन माँग रहे हैं। हम्म। तो पेट स्कैन 18,000 से 15,000 की रेंज में
हो रहा है, तो उतने बड़े कॉस्ट को पेशेंट को पहले बेयर करना है, भले ही वो योजना में ट्रीटमेंट फ्री कराने का सोच रहा है। तो यहाँ पर जो सीएम फंड है उसमें कैंसर के अंदर, कुछ दूसरे ट्रीटमेंट के अंदर एक अच्छा अमाउंट पेशेंट को मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल, कितने बड़े हॉस्पिटल में आप एडमिट हो उसके हिसाब से वो जो है फंड एलोकेट करते हैं। उसी तरह आयुष्मान भारत के अंदर हार्ट का ट्रीटमेंट स्पेशली काफी ठीक ठाक हो रहा है, कि जो प्लास्टीज है पेशेंट को इमरजेंसी इमरजेंसी में तो नहीं होती, इलेक्टिव प्लास्टीज हो जाती है, बाईपास सर्जरी पेशेंट्स की हो रही, तो इसमें पेशेंट डेफिनेटली जो है फायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मुक्ता में भी आप लोग आयुष्मान के बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या-क्या ट्रीटमेंट वहाँ पे आयुष्मान के बेस पे हो जाता है? हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान के अंदर जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी तो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, हुँ, हुँ। जिसके अंदर पेशेंट की एंजियोप्लास्टी फ्री में हो जाती है, बाईपास सर्जरी हो अच्छा। जाती है, और जो पथरी के जो पेशेंट्स हैं, जिनको स्टोन है, ये सर्जरी जो है पेशेंट की फ्री में हो जाती है। लेकिन उसके लिए पेशेंट को पहले से ही सारी डायग्नोज करके आना होता है, ताकि उसका उसके जो है रिपोर्ट्स को ये किया जाए। तो जैसा कि सर ने कहा कि मुक्ता हॉस्पिटल में कार्डियक और स्टोन से रिलेटेड आयुष्मान के बेस पे ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप बना लें, फ्यूचर में बहुत आपको हेल्प लग सकता है। और मुक्ता ज़्यादा दूर नहीं है, कल्याण फाटे के जंक्शन से थोड़ा ही आगे है। 2 तो किलोमीटर के 2 आसपास। किलोमीटर मुमरा के एतराफ़ में ही है और सर भी वहाँ हैं, कोई ऐसा रहा तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे हुकूकुल इबाद ट्रस्ट से भी हेल्प चाहेंगे तो हम लोग आपको गाइड करेंगे और सर तो है ही वहाँ पे। जी, बिल्कुल।